हे गाइस, वेलकम आवर व्लॉग अंश ज़िंदगी व्लॉग्स। आप लोगों का मेरे इस चैनल में बहुत ही तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आप लोग मुझे देख पा रहे हैं कि मैं अपने घर के साज-गोज में लगी हुई हूँ, और जो कि हर कोई अपने घर में करता है। मैंने सोचा कि आज मैं क्या दिखाऊँ, क्या मैं वीडियो शूट करूँ, तो सोचा जो मैं करती हूँ वही मैं शूट कर लेती हूँ। थोड़ा सा ही किया तो बेड को पूरा सेट कर ही चुकी थी, तो थोड़ा बहुत रह गया तो मुझे याद आया कि शूट भी करना है। सोचा हुआ था पहले से ही, तो थोड़ा बहुत सेट करना बाकी था। तो विंडोज़ के पर्दे वर्दे मैंने ठीक से बना दिए हैं। और यहाँ जो आप लोग कपड़े देख रहे हैं ना टंगे हुए अस्त व्यस्त, वो इसलिए कि हम लोग रहते हैं उड़ीसा भुवनेश्वर में, और यहाँ का मौसम आज बारिश वाला है। तो हल्की हल्की बारिश हो रही है और मौसम बहुत वैसा बना हुआ है, तो रोज़ बच्चों के कपड़े तो चाहिए। तो रूहान के कपड़े वगैरह टाल वगैरह सूख रहे थे, और रूहान के भी थोड़ी देर पहले ही मालिश हुई थी, तो उसका ही सारा सामान इस वाले बेड पे बिखरा पड़ा है। तो सारा सामान मैं ये सब रख रही हूँ, ईयरबड्स, काजल, वाइप्स, उसके मसाज ऑयल, दूध की शीशी वगैरह सब मैं हटा के धीरे धीरे मैनेज कर रही हूँ। क्योंकि जितना अच्छा हो लगता है ना मैनेज किया हुआ घर, उसकी बात ही अलग रहती है। तो सब कुछ मैं धीरे धीरे रख के आप लोगों को दिखा रही हूँ कि कैसे मैं अपने घर का सारा कुछ, मैं या मेरी ननद है वो सब मिलके हम लोग करते हैं। तो सब काम धीरे धीरे ऐसे ही करके हो जाती हैं। और घर में ना कितना भी काम कर लो, काम पर कहीं से भी ख़त्म नहीं होता। एक बात ये है, चाहे कोई कितना भी काम कर लीजिए आप लोग, अगर बच्चे वाली फैमिली है उस घर में काम नहीं ख़त्म हो सकता। ये अंश ने केक खा के रख दिया था, मेरे हस्बैंड का बर्थडे था तो वहाँ केक खा के रख दिया था। ये मैं किचन में ले जाके बेसिन में रख रही हूँ। एक्चुअली किचन में अंधेरा था, मैं लाइट ऑन करना भूल गई थी, तो ये थोड़ा अंधेरा आया है। तो ऊपर से साथ में मैं जाके देखती हूँ कि फ्रिज में क्या क्या रखा है। तो देखा था, हाँ दूध वगैरह, इधर मसाले कुछ रखे हुए थे, वो सब देख के मैंने चेक कर दिए थे। और फ्रिज में से जितना भी सामान फालतू का था वो हम लोग निकाल चुके थे। अब यहाँ पे मैं अंश के लिए खाना ले आई हूँ, क्योंकि वो सब्जी में तीखापन नहीं खाता, तो मैंने उसके लिए फिर से आलू मटर ना सब्जी बनी हुई थी, तो उसको धोकर मैंने घी के साथ में फ्राई कर दिए थे चावल के साथ में। तो ये मैं उसको अंश को खिला रही हूँ, है ना, अच्छे से। और ये वीडियो करीब 11 बजे सुबह का है, उसको मैं खाना खिला रही थी। पता है मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ गाइस, ये मोमेंट आपको मैं दिखा नहीं पा रही हूँ। और यहाँ पे रोहन खाली मुझे देख रहा है और ना ये अंश को मैं अब खाना यहाँ पे खिला रही हूँ। आप लोग कहेंगे कि मैं ऐसे क्यों मसल रही हूँ पूरे हाथ को, और ऐसे लेके लड्डू की तरह मैं बना रही हूँ। तो एक बात, बहुत अच्छी बात कहूँगी, जैसे जैसे हम अपनी मुट्ठी में ये लड्डू बनाते हैं बच्चों के लिए, हमारी जितनी हाथ की शक्ति होती है वो हमारे मुट्ठी में होती है। तो वो एक पॉजिटिव वाइब हमारे बच्चों के मन में जाता है। और साथ ही ऐसे लड्डू बनाने से खाना बिखरता नहीं है, चावल बिखरते नहीं है। तो इस तरीके से मैं खिलाती हूँ, आप लोग भी हो सके तो ट्राई ज़रूर करिएगा। यहाँ पे अब अंश ना खाना खाने के बाद खेल रहा है। मैंने उससे पहले उसको पढ़ा चुकी थी, पढ़ाने का मैंने नहीं शूट किया। और यहाँ इसके साथ में वो अकेले अकेले खेल रहा है। एक्चुअली हम लोग जिस घर में रहते हैं बहुत ही बंद तरीके का घर है, वो बाहर इतना जा नहीं पाता। अगर जाता भी है तो खेलने वाला उसके साथ में ऐसा कोई है नहीं, तो वो अंदर ही बैठ के खेल रहा है, गाड़ी चला रहा है ना, गाड़ी के साथ में चम्मच के साथ में खेल रहा है। तो बहुत ही अच्छा लगता है जब बच्चे अपने सामने ही, आंखों के सामने जब खेलते रहते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। एक टेंशन ख़त्म हो जाती है। अगर कहीं कहीं अंश चला जाता है ना, तो मुझे बहुत टेंशन होने लगती है कि अरे कहाँ चला गया, ठीक से है तो, क्योंकि अभी उतना बड़ा भी नहीं है और उतना समझदार भी नहीं है। और घर के कुछ और बच्चे रहे अगर साथ में, उनके साथ में खेलता रहे तो एक अलग ही बात रहती है। तो वो चीज़ तो नहीं हो पाती यहाँ पर। तो मैंने भी कह दिया था ठीक है खेल लो, कोई बात नहीं। अभी मैं कोशिश करूँगी कि वो सो भी जाए, पर सोने का तो नाम ही नहीं लेता, पता नहीं क्यों। इसकी नींद इतनी कच्ची है कि मैं क्या ही बताऊँ। कित आजकल के बच्चे भी ना, मैं क्या बोलूँ, कितना भी उनको डांटो बोलो कुछ भी कर लो, सोते नहीं हैं। यहाँ पे रोहान सोया हुआ है और अभी धीरे धीरे हिल डुल रहा है, आप लोग देख पा रहे होंगे, है ना।
धीरे धीरे हिल रहा है। तो यहाँ पे ना वो हिल रहा है और मैं धीरे धीरे उसका वीडियो शूट करती रहती हूँ, कि रह रह के वीडियो लेती हूँ, है ना। यहाँ पे अंश एक मेरा पार्सल आया हुआ था, वो देख रहा है और उसकी जो बबल्स है ना वो पॉपेट करके फाड़ रहा है। तो उस पार्सल में ना खाद आया। खाद नहीं है। अच्छा ठीक है, वो अंश पीछे से बोल रहा है कि वो बीज है, बीज। एक्चुअली मैंने कुछ पेड़ पौधे लगा रखे हैं बाहर गमले में, तो उसके लिए मैंने एक खाद मंगवाया था ऑनलाइन, तो जो कि इस तरीके के पैकिंग में आया हुआ है। तो अब अंश को चाहिए ऊपर का बबल पेपर, जो बबल पेपर रखा हुआ है उसको ये बोलते हैं पॉपेट, है ना। तो वो उसको फोड़ने में मज़ा आता है, तो वो उसी को फाड़ने की कोशिश कर रहा है, उसको वो चाहिए। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मैंने ये खाद मंगाया है। नहीं तो आजकल जो खाद आ रहा है ना, ज़्यादातर वो ये हो रहा है कि अलग अलग पेड़ पौधों के हिसाब से आप खाद डालिए। और ये जो खाद है ना बहुत ही अलग है, वो ये है कि किसी भी पेड़ पौधे में आप डाल सकते हैं इसको। तो जो कि एडवर्टीज़मेंट में दिखाया था वही। और जिसको भी इस तरीके का खाद चाहिए आप मुझसे पूछ लेना, तो मैं आप लोगों को लिंक शेयर कर दूँगी। अब यहाँ पे मैं ना फिर से दिखा रही हूँ रूहान, ये लगभग जग चुका है और बकैया बना हुआ, देखिए घुटने के बल ना बैठा हुआ है। तो मैं इसके पास कैमरा लेके जाती हूँ और देखिए आप लोग इसकी करतूत। धीरे धीरे देखो ये एक्टिव हो रहा है। सच में बच्चे ना सच में भगवान का दूसरा रूप होते हैं, और बच्चे जिस घर में रहते हैं ना उस घर का माहौल ही अलग हो जाता है। तो अब देखो धीरे धीरे ना बकैया बन के इतना खुश हो गया मुझे अपने पास पाके ना। तो मतलब कोई भी अगर उसके पास चला जाए ना सोते में या जैसे भी, तो बड़ा खुश हो जाता है। अभी ये कैमरे की तरफ देख रहा है और इतना खुश हो गया, मुझसे रहा नहीं गया उसको छेड़े बिना। और देखो कितने प्यार से मुझे देख रहा है। तो बच्चों की बात ही अलग होती है, ये बात तो सच है। किसी ने सच ही कहा है कि बच्चों से ही घर घर लगता है, और जिस घर में बच्चे नहीं तो वो घर भूत बंगला वीरान घर लगता है। तो रह रह के ना बड़े खुश होके वो मुझे देख रहा है, खाली देख रहा है, और कभी कैमरे की तरफ कभी मेरे तरफ, कभी कैमरे की तरफ फिर मेरे तरफ, इस तरीके से चल रहा है। और ऐसा ना ऑफ कैमरा भी हम लोगों का चलता रहता है, बहुत ही मुस्कुराता रहता है, और क्या ही बोलूँ। तो मुझसे रहा नहीं जाता है, मैं उसको रह रह के पारी दे रही हूँ, है ना। और एक माँ की मतलब ना, इस प्यार का मैं क्या नाम दूँ मुझे नहीं पता, कोई शब्द है ही नहीं इस चीज़ के लिए। इतने प्यार से बच्चा मुझे देखता है। मतलब अंश भी जब छोटा था ना वो भी ऐसे ही करता था, और मुझसे रहा नहीं जाता जब मैं उसको पारी देती हूँ या फिर जब मैं उसको निहारती हूँ, या जिस प्रेम से जिस प्यार से उसको मैं छूती हूँ, तो वो बस आशीर्वाद का ही रूप लेता है। मैंने उसकी हाथ अपने हाथ में पकड़ रखा है, इस उम्मीद में कि ये हाथ हमारा कभी ना छूटे, ज़िंदगी भर हमारा ऐसा साथ रहे, जब तक ये बड़ा हो जाए, अच्छे से इस कदर हो जाए कि अपने पैरों पे अपने हिसाब से खड़ा हो जाए, तब तक ये हाथ ना छूटे। बस ऊपर वाले से यही प्रार्थना है, और यही हर माँ बाप की प्रार्थना रहती होगी कि उनके बच्चे अपने पैरों पे सही सलामत अच्छे से खड़े हो जाएं, उनका करियर उनका सब कुछ सेटल हो जाए, देन उसके बाद कोई ऐसी बात हो। बल्कि मैं तो पूरी ज़िंदगी अगर मुझे मिल जाए ना वो भी कम पड़ेगी अपने बच्चों के लिए, और लगता है कि हर माँ बाप के लिए कम पड़ती होगी। यहाँ पे रूहान टकटकी लगाए बस खाली देख रहा है, देख रहा है, देख रहा है। बात करना भी मेरे बच्चे ने धीरे धीरे चालू किया है, मतलब कां को आ करता है, और धीरे धीरे अभी उठना चालू किया है। जस्ट अभी रिसेंटली वो 6 महीना कंप्लीट हुआ है, और बहुत ही अच्छा लगता है उसके साथ में जब बात करो ना, बहुत ही अच्छे से मुस्कुराता रहता है, और बहुत ही खुशी मिलती है। और ये चीज़ मैंने अपने बच्चे के अंदर डाला है, उसको मैंने अपनी लत नहीं लगाई, एक जैसे बच्चों को अपनी माँ की ही लत रहती है ना, वो लत नहीं लगाई। मेरा बच्चा को कोई भी अगर गोद में लेगा ना, कोई भी बात करेगा ना, वो आराम से हंस देगा, आराम से उसके पास चला जाएगा, कंफर्ट रहेगा मतलब कि। तो ऐसे ही अंश को भी मैंने बड़ा किया है कि वो सबके साथ कंफर्ट हो जाए। ये नहीं कि उसको मम्मा ही चाहिए या पापा ही चाहिए, ऐसा नहीं। हाँ एक टाइम आया था अंश का
कि थोड़ा समझदार हुआ था, उसको अगर दूध पीना रहता था ना, सिर्फ मेरे पास आके मेरे गोदी में ही लेट के दूध पीता था। मुझे कभी ना बच्चों को, मतलब एक होता ना मदर फीडिंग को लेके भी मैं बोलूँगी, अंश के टाइम पे मुझे छुड़ाने में कोई तकलीफ़ नहीं हुई। तो यहाँ पे मैं बार बार बोल रही हूँ रोहान को, चलो अपने फ्रेंड्स को बाय बाय बोलो, आज का व्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करेंगे करके। तो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।